हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सिप्री। तो सिप्री ये करंट न्यूज़ रहा है और सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि इंडिया वाज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन 2029 to 23। यानी कि जो हमारा देश इंडिया है वह हथियार लेने के मामले में वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग दो पॉइंट को अडॉप्ट कीजिए, एक इम्पोर्टर और एक यहाँ पे एक्सपोर्टर। यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम जान लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इम्पोर्टर या इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है कि कोई भी कंट्री इतना ये नहीं है कि सब उसी के पास रहेगा, कोई ना कोई चीज़ वह किसी दूसरे कंट्री से लेता ही होगा। तो इम्पोर्ट उस रेस में कहते हैं जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज़ लेता है या मंगाता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कंट्री उस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो तेल होता है, पेट्रोल डीजल, ये कहाँ से, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। यानी कि हम लोग अपने कंट्री में नहीं होता है जिस कारण हम लोग दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं लोग, और हम लोग मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर मिडिल ईस्ट एशिया से क्या करते हैं लोग, इंपोर्ट करते हैं लोग पेट्रोलियम और डीजल को, और ड्राई फ्रूट भी आता है। एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, लेना, यानी किसी दूसरे कंट्री से मंगाना। और एक्सपोर्ट जब कोई कंट्री उसके अपने देश में कोई चीज़ हो रहा है और वह किसी दूसरे कंट्री को दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि ये कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कंट्री से ही समझेंगे, इंडिया वेट, गेहूँ एंड राइस, ये दोनों चीज़ की ज़्यादातर इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट करता है तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या होगा कि इंडिया दे रहा है दूसरे कंट्री को, और इंडिया ले क्या रहा है, तो पेट्रोल डीजल ये सब ले रहा है, इंडिया ले रहा है। तो इम्पोर्ट का मतलब इंडिया ले रहा है और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया दे रहा है। ये दो टॉपिक यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आर्म्स इम्पोर्टर टॉप किया है, यानी कि इंडिया ने टॉप किया है किस में, तो आर्म्स, हथियार लेने के क्षेत्र में। और ये जो न्यूज़ है और ये जो आया है तो ये पहले की कंपैरिजन में देखा जाए तो 4.7% इंडिया का इंक्रीज हुआ है। अब हथियार के बारे में थोड़ा हम डेप्थ से जानेंगे। तो इंडिया जो है ना, अपना जो इंडिया का जो हथियार है वो ज़्यादातर होल इंडिया में देखा जाए, होल वर्ल्ड में सॉरी, तो इंडिया सबसे ज़्यादा रसिया से क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। कितना करता है, तो 36%। और ये 1971 से पहले से ये चलता आ रहा है। अब ये जो न्यूज़ सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है तो इसमें टॉप किया है इंडिया, और इंडिया के साथ साथ कुछ ऐसे भी कंट्री है जिन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में है। कौन कौन से हैं, तो प्रमुख इम्पोर्टर यानी कि प्रमुख वैसे कंट्री जो आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से। तो फर्स्ट है हमारा इंडिया, सेकंड है सऊदी अरबिया, थर्ड है कतर, और फोर्थ है यूक्रेन, और फाइव्थ है पाकिस्तान। मेन पॉइंट यहाँ पे ये जानेंगे हम कि यूक्रेन इस लिस्ट में कभी शामिल नहीं था इससे पहले, लेकिन ड्यू टू यूक्रेन एंड रसिया वॉर यूक्रेन को इस लिस्ट में शामिल होना पड़ा है, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और इस युद्ध में तो हथियार, अब सिंपल सी बात है, जहाँ युद्ध होगा वहाँ हथियार के बिना तो युद्ध हो नहीं सकता है। तो इसी कारण से यूक्रेन को भी हथियार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। और पाकिस्तान लगभग 80% जो इंपोर्ट करता है हथियार, ये किससे करता है, तो चाइना से करता है। यहीं से देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कितना डिपेंडेंट है चाइना पे। ये पॉइंट हो गया इंपोर्टर का। दूसरा है हमारा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसे कंट्री जो उनके देश में खुद हो रहा है और वे किसी अदर कंट्री को दे रहे हैं। तो कौन कौन से टॉप में आएगा, हमारा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका 12% अपना क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। और कोई भी वॉर होगा उसमें हम अमेरिका को इन्वॉल्व देखते हैं, क्योंकि अमेरिका का एक खुद का ये भी प्रॉफिट है कि जब तक उसका हथियार बिकेगा नहीं तो उसे कैसे प्रॉफिट होगा। इसलिए वो हर वॉर में, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो या इजराइल और हमास का वॉर हो, वो उसमें कूद पड़ता है। सेकंड नंबर है हमारा फ्रांस 47%,
ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। थर्ड है हमारा रसिया। रसिया का थोड़ा जो रेशियो है ये डिक्रीज हो गया है ड्यू टू इस वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। फोर्थ है हमारा यूरोप। अब हम जानेंगे सिप्री के बारे में। सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें इंडिया क्या है, टॉप नंबर पे है। किस चीज़ में, तो आर्म्स इम्पोर्ट में। सिप्री एक क्या है, यह एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये जो संस्था है यह एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के अंडर में नहीं आती है, और यह एक इंटरनेशनल संस्था है जो ये बताने की कोशिश करती है कि कहाँ पे कौन सा देश कितना दे रहा है हथियार और कौन सा देश कितना हथियार ले रहा है। और ये साथ ही साथ इसकी मीडिया जनताओं को क्या करती है, हम जो पीपल है तो क्या करते हैं, जागरूक होते हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम करता है कि हाँ इस कंट्री ने इतना अपना सपोर्ट किया और इस कंट्री ने इतना लिया। इस सिप्री का इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1966 को स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन में। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया, टॉप आर्म्स इम्पोर्टर इन इंडिया। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज अडॉप्ट किया होगा। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।